अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने चैप्टर नंबर 6 के लास्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हमें डिस्कस करना है मैकेनिज्म्स ऑफ एंजाइम एक्शन, कि हाउ डज एंजाइम वर्क, एंजाइम किस तरह काम करता है, और साथ साथ उसके अंदर उसके दो मॉडल जो हमारे पास दिए हुए हैं कि एंजाइम के अंदर दो मॉडल्स हमारे पास दिए हुए थे मैकेनिज्म एंजाइम्स के अंदर। एक हमारे पास था इंड्यूस्ड फीड मॉडल और द सेकंड वन इज लॉग एंड की मॉडल। इन दोनों टॉपिक को हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। तो आए शुरू करते हैं इसको हम मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स। तो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम के एंजाइम किस तरह से काम करता है इसको समझते हैं। इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है, हमने एंजाइम्स के पूरी की पूरी जो है ना कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस किया। एंजाइम्स के हमने बाकी चेक किया कि एंजाइम्स किसको हम कहते हैं, बना हुए कैसे हैं एंजाइम, होते कैसे, सारी बात हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की है। अगर आपने अभी तक, अगर आप न्यू हैं और आपने नहीं देखी वीडियो, तो आप बैक करके प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं तमाम वीडियोस को। तो चलें शुरू करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। तो एंजाइम किस तरह काम करता है ये हम सबको पता है कि एंजाइम जो है एक्ट करता है किसके ऊपर, सबस्ट्रेट के ऊपर। एंजाइम किसके ऊपर एक्ट करता है, सबस्ट्रेट के ऊपर। तो एग्जांपल से समझते हैं कि भाई हमारे पास एक रे डायग्राम बना के समझते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक एंजाइम है। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक एंजाइम। ये यहां से थोड़ा और भाई तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज कॉल्ड एंजाइम। ये हमारे पास एंजाइम, इसको हमने लिख दिया क्या चीज, हम लिख देते हैं ई। ठीक है, अब ये एंजाइम क्या होगा, ये एंजाइम जाकर के किसके साथ मिलेगा, किसके ऊपर वर्क करेगा, एंजाइम जाकर के मिलेगा किसके साथ, सबस्ट्रेट के साथ। ठीक है, ये इसका क्या पड़ा हुआ है, इस तरह से एक सबस्ट्रेट पड़ा हुआ। ठीक है, ये इस तरह से क्या होगा, इसको जाके एक्ट करेगा, दिस इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या दिखता है कि ये जो एंजाइम है, ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम क्या करेगा, इसको सबस्ट्रेट को अपने पास बाइंड कर लेगा। आपने पढ़ा था कि एंजाइम क्या करता है, सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड करता है। और जिस जगह से बाइंड करता है हमारे पास क्या है, एक्टिव साइट है। एक्टिव साइट के दो कंपोनेंट्स होने पड़े थे, एक हमारे पास कैटालाइटिक साइट है और एक क्या हमारे पास है, बाइंडिंग साइट। एक्टिव साइट को हम दो वर्ड से, दो तरह से पहचानते हैं। एक हमारे पास वो क्या कहलाता है, कैटालाइटिक साइट, क्योंकि वो कैटालाइसिस का प्रोसेस करता है। देन दूसरा फंक्शन क्या होता है उसका, बाइंडिंग साइट। तो इसी तरह ये सबस्ट्रेट मौजूद था, इसको क्या करेगा, वो अपने साथ बाइंड कर लेगा। तो इस तरह से हमें देखने को मिलेगा, यूं इस तरह से मिलेगा। एंजाइम के ऊपर आकर क्या बैठ गया, सबस्ट्रेट आकर के इस तरह से क्या हो गया, बैठ गया। अब ये क्या था, एंजाइम था, ये क्या था, सबस्ट्रेट था। अब इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं इसको हम, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जहां पे क्या होगा कि एंजाइम्स जब क्या कर ले, बाइंड कर ले, एंजाइम क्या कर ले, बाइंड कर ले किसको, सबस्ट्रेट को अपने साथ। उस प्रोसेस को हम कहते हैं, उस वक्त के जो नेचर होगा, उस वक्त जो कंडीशंस होगी, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब देखो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हो गया, व्हिच मींस कि एंजाइम इसके ऊपर क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। किसके ऊपर एक्ट कर रहा है, सबस्ट्रेट के ऊपर। सबस्ट्रेट हमारे पास क्या था, अगर हम रिएक्शन के अंदर पढ़ते हैं तो हमने बताया था कि रिएक्शन की जो रिएक्टेंट पोर्शन होगा उसको हम क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, तो यही चीज हमारे पास क्या है, यहां पर हम बात करें। अब एट द एंड जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हो गया, जब एंजाइम्स क्या हो गया, वर्क स्टार्ट कर दिया, तो हमें क्या नजर आएगा, इस तरह से कि नेक्स्ट प्रोसीजर के अंदर हम देखेंगे कि यहां से ये क्या हो जाएगा, इस तरह से चेंज हो जाएगा। ये दो रीजन में क्या होगा, कन्वर्ट हो। यहां पे दो चीजें हैं ना, एक सबस्ट्रेट और एक एंजाइम। सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, छोटे-छोटे टुकड़े के अंदर। ठीक है, यहाँ पे कैटालाइसिस का प्रोसेस हुआ है, क्योंकि लार्ज मॉलिक्यूल्स था वो किसमें गया, स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर। मतलब हमारे पास कैटाबॉलिज्म का फंक्शन हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या निकल जाएगा, ये प्रोडक्ट, और ये हमारे पास रिटर्न क्या हो जाएगा, वापस एंजाइम। ये वापस क्या आ गया,
सेम एज इट इज, जैसे हमारे पास एंजाइम था वैसे ही क्या हो गया, रिटर्न हो गया। तो ये हमारे पास वही समझ में आने की चीज क्या होगी, ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है, और ये हमारे पास क्या है, ये वैसे ही क्या हो गया, एंजाइम बाहर आ गया। देखिए आप देखिए, जैसा एंजाइम पहले था, जैसा एंजाइम पहले था वैसे ही एंजाइम दोबारा बाहर भी निकल गया। मतलब एंजाइम के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आती है। हमने पढ़ा है ना कि एंजाइम हम किसको कहते हैं, कैटलिस्ट। हमारे पास एंजाइम बायो कैटलिस्ट है। अरे कैटलिस्ट किसको हम कहते हैं, कैटलिस्ट वो होता है जो क्या करे, एक्ट तो करे किसके ऊपर, काम करवाए, बट एट द एंड ऑफ प्रोडक्ट वो नजर ना आए, वो अपना आप को वैसे ही क्या कर दे, बाहर आ जाए, प्रोडक्ट के अंदर शामिल ना हो, उसको हम कहते हैं। अब इसी चीज के बारे में, इसी मैकेनिज्म्स को, ये जो फंक्शंस होते हैं कि एंजाइम जो है सबस्ट्रेट में कन्वर्ट, सबस्ट्रेट को पकड़ता है, सबस्ट्रेट को ब्रेक करता है। अच्छा याद रखिएगा कि एंजाइम सिर्फ सबस्ट्रेट को पकड़ के तोड़ता ही नहीं है, बल्कि एंजाइम्स क्या करता है, कभी बनाता भी है। ठीक है, अभी हम इंटर लेवल से क्या पढ़ते हैं कि एंजाइम जो है ये सबस्ट्रेट को पकड़ेगा, एफएससी के अंदर अभी पढ़ेंगे एंजाइम ने सबस्ट्रेट को पकड़ा, ब्रेक कर दिया, सुपरप्रोडक्ट में इस हालत में कर दिया। बट इसी चीज को अगर मैं रिवर्स कर दूं, इसी चीज को अगर मैं क्या कर दूं, इसी चीज को अगर मैं यहां से रिवर्स कर दूं कि इस तरह से एंजाइम क्या हुआ, आ करके मिला है, देन इस तरह से क्या हो गया, दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। एक हिस्सा हमारे पास ये वाला चला गया इधर, और एक हिस्सा क्या हो गया हमारे पास, ये वाला इस तरह से आ गया। चाहिए, तो ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा, वो कंडीशंस चेंज हो जाएंगी। एक हमारे पास एनाबॉलिज्म कहला जाएगा, दूसरा हमारे पास क्या कहला जाएगा, कैटाबॉलिज्म। तो ये हमारे पास जो इस तरफ था रीजन, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारे पास क्या था, कैटाबॉलिज्म, वो हमारे पास एनाबॉलिज्म। ये हम एडवांस लेवल के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन अभी आपके इंटर की बुक तक तो एक ही चीज हम देखते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर जो मैकेनिज्म है, चले रहने दें इन बातों को, आगे चलते हैं। इसके अंदर जो मैकेनिज्म हमारे पास है, मतलब कि जो मॉडल्स पेश किए गए, इसके अंदर दो मॉडल हमारे पास है। नंबर वन इज लॉक एंड की मॉडल। ठीक है, एक मॉडल हमारे पास लॉक एंड की मॉडल है, और दूसरा हमारे पास है इंड्यूस फील्ड मॉडल। फील्ड मॉडल, ठीक है। इंड्यूस फील्ड मॉडल, ये दो मॉडल हमारे पास क्या है, पेश किए गए कि इंड्यूस फील्ड मॉडल, दूसरा लॉक एंड की मॉडल। तो लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फील्ड मॉडल। अच्छा, एक और बात आपको बताएं इंटरेस्टिंग, ये कि आपको देखिए साइड में दिख भी रहा होगा, वो ये होगा कि जो हमारी बुक है क्लास 9 की और फर्स्ट ईयर, दोनों सेम टेक्स्ट बुक है अल्हम्दुलिल्लाह, और दोनों से हम पढ़ते हैं। लेकिन एक चीज में आपको नजर आएगा कि दोनों क्लास के अंदर, दोनों में जो लॉक एंड की मॉडल है उसके भी कंडीशंस अलग दिए हुए हैं, व्हिच मींस कि इसके जो साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट तो दोनों के सेम है, बट साइंटिस्ट का जो एयर दिया हुआ है कि किस सन के अंदर उन्होंने काम किया, वो दोनों के काम में चेंज दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज सरकार, समझ गया आप कि सिंध सरकार हमारी बहुत अच्छी है और बहुत बेहतरीन काम कर रही है कि भाई जब आप आगे एडवांस जाते जाएंगे चेंज मिलता रहेगा। ठीक है, तो अभी हम आई होप कोशिश करेंगे कि हम दोनों को लिखते हैं, ताकि अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो आप अपने फर्स्ट ईयर वाले को देख लें, 9 वाले तो 9 को देख लें, वो साइड में शीट चला देंगे, हम उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, अभी तो हम एक को ही फिलहाल करते हैं, तो समझते हैं इन दो मॉडल्स को। चाहिए, पहला हमारे पास किसको हम समझते हैं, लॉक एंड की मॉडल। किसको समझते हैं हम, आई होप समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो भाई गुजारिश ये है कि अगर वीडियो हमारे तक पहुंचे, जो लोग हमारे मैनेजमेंट के अंदर है, उनसे गुजारिश है कि जो सिंध चेक बुक बोर्ड है, तो दोनों को कोशिश किया जाए कि दोनों को सही से रीच चेक एंड बैलेंस किया जाए, ताकि ये ना हो कि बच्चे आज कुछ पढ़े फिर जाकर कल कुछ और पढ़े, तो फिर अपने टीचर्स को कहते हैं कि टीचर ने इस तरह पढ़ा दिया हमें। तो कोशिश किया जाए कि जो काम हो दो दिन लेट हो जाए, एक दिन लेट हो जाए, बट ये कि काम क्या हो, प्रॉपर हो। ठीक है, तो हमारे पास पहला कौन सा है, लॉक एंड की मॉडल, दूसरा हमारे पास इंड्यूस फील्ड मॉडल। अच्छा, इनको देख करके आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ तो समझ में आ रहा होगा क्या क्या लिखा है, लॉक एंड की मॉडल।
लॉक एंड की मॉडल विच मींस कि भाई ताला और चाबी। अब इसके अंदर ताला कौन सा है, चाबी कौन सी है, इस बात को हमें क्या करना है, समझना है। ये जो लॉक है ना, ये हमारे पास एंजाइम है, क्या है ये, ठीक है। और जो चाबी है हमारे पास, ये क्या है, सबस्ट्रेट है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, सबस्ट्रेट। अब लॉक एंड की मॉडल क्यों कहा गया, इसकी वजह ये है कि इस मॉडल के अंदर हमारे पास जो साइंटिस्ट हैं, कॉस्टलैंड, ठीक है। कौन से साइंटिस्ट हमारे पास, कॉस्टलैंड साहब। ये हमारे पास जो बुक है उसके मुताबिक, सॉरी एमिल फिशर है, इसके जो साइंटिस्ट हमारे पास कॉस्टलैंड इस वाले के, ये हमारे पास जो साइंटिस्ट हैं इसके, ये है एमिल फिशर। ठीक है, एमिल फिशर साहब हमारे पास है। जो हमारी बुक है क्लास 9 की, जो हमारी बुक कौन सी है, 9 की है, उसके अंदर जो हमारे पास दिया हुआ, क्या दिया हुआ, 1894 के अंदर, कब 1894। और आई थिंक जो फर्स्ट ईयर की बुक है उसके अंदर 1898 आई थिंक दिया, कुछ इस तरह से दिया हुआ, देख लीजिएगा आप। बाकी स्लाइड भी हम चला रहे हैं तो उसको आप देख लीजिएगा, उसमें भी दिख जाएगा, ठीक है। हमारे पास एमिल फिशर साहब है, इन्होंने कौन सा मॉडल पेश किया हमारे पास, लॉक एंड की मॉडल। अच्छा, एमिल फिशर साहब इन्होंने 1894 के अंदर बताया, ये चीज को पेश किया, ठीक है। तो देखें, इसके बाद हमारे पास जो फर्स्ट था वो क्या था, कि इसके अंदर पहला पॉइंट क्या हमें दिखता है कि इन्होंने क्या पेश किया, इन्होंने बताया कि भाई जैसे ताला और चाबी है, जैसे कोई अगर ताला है तो उसके अंदर दूसरी चाबी नहीं लग सकती, उसके अंदर दूसरी चाबी नहीं लग सकती, किसी और चाबी से नहीं खुल सकता। तो सेम इन्होंने यही बताया था कि भाई जो एंजाइम है वो सिर्फ अपने ही सबस्ट्रेट के ऊपर क्या करेगा, काम करेगा। और हम भी कहते हैं कि एंजाइम अपने सबस्ट्रेट पे काम करेगा, बट इन्होंने क्या बताया कि दोनों आइडेंटिकल होने चाहिए। क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल, व्हिच मींस कि जैसा नक्शा, अगर मिसाल के तौर पे एंजाइम का नक्शा इस तरह से है, ठीक है, कि उसकी जो एक्टिव साइट है वो इस तरह की है, तो उसके बाद सबस्ट्रेट जो चाहिए वो सबस्ट्रेट कैसा चाहिए, ऐसा ही चाहिए। अगर कोई इस तरह का नक्शा आ जाए तो क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो सेम एज इट इज अगर लेता है सबस्ट्रेट और एंजाइम, तो क्या कहलाएगा, लॉक एंड की मॉडल। तो इसके अंदर हमारे पास ये पता चलता है, उन्होंने ये बात कही थी कि जो इसका एक्टिव साइड है, जो क्या है इसका एक्टिव साइड जो है इसका क्या है, रिजिड है, ठीक है। एक्टिव साइड से क्या पाया गया, अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल, कि एक्टिव साइड से क्या होगा, रिजिड होगा। देन दूसरी बात ये की गई कि जो हमारे पास सेकंड थिंग है, ये तो क्लियर होगा कि एक्टिव साइड रिजिड, इसका मतलब क्या होगा कि एक्टिव साइड को चेंज नहीं करेगा, एक्टिव साइड इसका क्या है, काफी ज्यादा हार्ड है, ठीक है। दूसरा क्या है, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक एंजाइम्स को कह रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं उसको, स्पेसिफिक एंजाइम्स, व्हिच मींस कि भाई अपने ही सबस्ट्रेट पे काम करेगा, सेम एज इट इज सबस्ट्रेट पे काम करेगा, इसके अलावा दूसरे सबस्ट्रेट पे काम नहीं करता। तो और उसके बाद क्या है कि ये नॉन रेगुलेटरी है। नॉन रेगुलेटरी मतलब ये है कि इसके अंदर कोई चेक एंड बैलेंस इतने ज्यादा खास नहीं होती, ठीक है। और इसकी एग्जांपल हमारे पास जो है, ये हमारे पास क्या है, नॉन, ठीक है। इसकी एग्जांपल हमारे बुक में मिलती है, वो है लाइपेज की, जिसकी लाइपेज, ये लाइपोस वो एंजाइम है जो कि हमारे पास है लॉक एंड की मॉडल के अंदर हमें बताया गया था। अच्छा, ऑन द अदर हैंड हम चलते हैं किसके ऊपर, इंड्यूस्ड फीड मॉडल के ऊपर। और इंड्यूस्ड फीड मॉडल जो हमारे पास है वो किसने पेश किया, कॉस्टलैंड साहब ने, ठीक है। इसके साइंटिस्ट हमारे पास कौन है, कॉस्टलैंड, ठीक है, डेनियल कॉस्टलैंड हमारे पास। अच्छा, हमारे दूसरे साइंटिस्ट हमारे कॉस्टलैंड 1958 के अंदर उन्होंने क्या किया, ये फंक्शन परफॉर्म किया। मतलब कि जो पहले हमारा मॉडल था वो 1894 के अंदर था, उसमें क्या बताया गया था कि भाई लॉक एंड की मॉडल जो हमारे पास है वो क्या है कि जिसके अंदर एंजाइम्स क्या होंगे, एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट होगा वो रिजिड होगा,
जबकि इस मॉडल के अंदर में क्या बताया जाता है कि इसकी जो एक्टिव साइड है वो क्या है, फ्लेक्सिबल है। क्या है वो, एक्टिव साइड आर फ्लेक्सिबल। ठीक है, एक्टिव साइड क्या है इसके अंदर, एक्टिव साइड्स आर फ्लेक्सिबल। तो जो एक्टिव साइड्स होंगे, जो एंजाइम की एक्टिव साइड है वो क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा। व्हिच मींस कि अगर एंजाइम के पास, देखो एक हम डायग्राम समझते बेटा, अगर हमारे पास इस तरह का कोई क्या पड़ा हुआ है, एंजाइम पड़ा हुआ, ठीक है, इस तरह क्या पड़ा हुआ, एंजाइम। अब इसके पास इस तरह से जो नेचर आ गया, इस तरह का क्या आ गया, कोई नेचर आ गया कि हमारे पास क्या मिल गया, इस तरह का कोई क्या मिल गया, सबस्ट्रेट मिल गया। ये सबस्ट्रेट है, ये हमारे पास क्या, एंजाइम। अब ये दोनों जब क्या होंगे कि नेक्स्ट स्टेज में देखे जाएंगे तो हमारे पास इस तरह से दिखेंगे कि इसके अंदर क्या होगा कि ये रीजन वैसे ही रहेगा, बट ये रीजन क्या हो जाएगा, इस तरह का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ये सॉरी, देखो ये इस तरह से हो जाएगा। सही है। अब इसके अंदर ये जो एक्टिव साइट था वो आगे क्या हो सकता है, फिट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या, सॉरी इसका सबस्ट्रेट था, क्या हो गया, फिट हो गया। ये सब क्या है, एक्टिव साइट। तो भाई एक्टिव साइट इसके अंदर में क्या बताया, कब बताया, 1958 के अंदर कुछ साल बाद इन्होंने क्या किया, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, जो नए साइंटिस्ट थे कॉन्स्टेंट साहब। तो इन्होंने देखा कि एक्टिव साइट जो है वो क्या है, इसका फ्लेक्सिबल है। ठीक है, अब एक्टिव साइट फ्लेक्सिबल का मतलब ये हो गया कि वहां पे क्या था, लॉग इन की था कि भाई अगर एक ताल है तो उसकी चाबी तो बिल्कुल सेम चाहिए, वरना वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट यहाँ पे क्या है कि सबस्ट्रेट अगर सेम कंडीशन हो, सबस्ट्रेट अगर क्या हो, सेम कंडीशन हो, तो उसको क्या करता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है। मतलब ये है कि अगर एंजाइम प्रोटीन क्या है तो यहाँ पे भी क्या मौजूद है, प्रोटीन है, तो प्रोटीन का सबस्ट्रेट है तो उसके बाद क्या होगा, एक्ट कर लेगा अपने आप को फ्लेक्सिबल कर करके। ठीक है, अब वहां पे क्या हमारे पास स्पेसिफिक था, यहाँ पे नॉन स्पेसिफिक हो जाएगा कि वहां पे स्पेसिफिक क्या था, अपने ही जैसा सेम चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरी चीज क्या आ रही है, दूसरा मॉडल ये आ रहा है कि क्या हमारे पास नॉन स्पेसिफिक है। क्या है हमारे पास, नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, तीसरी चीज हमारे पास क्या है, ये रेगुलेटरी एंजाइम्स है। ये क्या है, इनके अंदर क्या होता है, चेक एंड बैलेंस पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास क्या, रेगुलेटरी एंजाइम्स है जिनके अंदर चेक एंड बैलेंस क्या होगा, पाया जाएगा। ठीक है, अच्छा इस मॉडल को जो है ना, इस मॉडल को हम गलप इन हैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गलप इन हैंड। एक हमारे पास इसको गलप इन हैंड के नाम से भी क्या कहा जाता है, गलप इन हैंड के नाम से भी हम जानते हैं। गलप इन हैंड का मतलब क्या हो गया, जैसे ग्लव्स होता है हमारे पास, हाथ में लगाते तो फ्लेक्सिबल होता है, तो इस तरह से गलप जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, एंजाइम है, और जो हैंड है वो क्या है, सबस्ट्रेट है। ठीक है, क्योंकि गलप हमारे पास क्या होता है, चेंज करता है अपने आप को, तो वैसे ही हमारे पास ये बताया जा रहा है कि एंजाइम जो होगा अपने आप को क्या करेगा, चेंज करेगा। आई होप कि आपको बहुत आसानी समझ में आया होगा। दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं समझने के लिए। ऐसे कि हमारे पास आज हमने जो डिस्कस किया है वो क्या किया है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया है, विच मीन कि एक ऐसा टॉपिक जो एग्जाम्स के अंदर भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, इससे लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके लिए। ठीक है, तो पहले हमने क्या पढ़ा, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम, कि मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम को हमने डिस्कस किया कि एंजाइम किस तरह से काम करते हैं। फिर उसके अंदर दो मॉडल्स हमारे पास थे, जिसके अंदर एक लॉक एंड की मॉडल था, दूसरा हमारे पास क्या था, इंड्यूस फिट मॉडल। इन दोनों को हमने क्या किया, डिस्कस किया कि पहले हमने देखा कि भाई लॉक एंड की मॉडल के अंदर जो इसके साइंटिस्ट हैं एमिल फिशर साहब, उन्होंने काम किया है। फिर कॉन्स्टेंट साहब थे इसके अंदर जो तकरीबन 62-64 ईयर के गैप के अंदर आकर के इन दोनों ने काम किया। तो आई होप कि आप लोगों का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो इंशाल्लाह आप कमेंट से पूछ सकते हैं, और वो नंबर दिए होते हैं उसमें भी आपको पता है कि आप पूछ सकते हैं। बाकी ये है कि चैप्टर नंबर 6 हमारा आज क्या होता है, अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लासेस क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, सब्सक्राइब करते जाएं, और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी क्या करें,
शेयर करें, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दें। आई होप अब वीडियो को खत्म करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए याद दीजिए, अल्लाह हाफिज।